हम जब कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो चैलेंज ये होता है कि होटल कैसी ले, कहाँ ले, किधर ले, और वो उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज होगी कि नहीं होगी जो हमें चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पेशली जब हम थाईलैंड घूमने जाते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है होटल्स का। हम जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ पे गेस्ट अलाउ है कि नहीं है, कपल फ्रेंडली है कि नहीं है, और गेस्ट फ्रेंडली है कि नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद मना तो नहीं कर देंगे या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं ले लेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं हमारे मन में जब हम कभी भी ट्रिप पर प्लान करते हैं थाईलैंड का। तो ऐसे सवाल होना लाजमी भी है। अगर आप पहले जा चुके हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपके मन में ऐसे सवाल जरूर आएंगे क्योंकि हर कंट्री के और हर सिटी के अपने अपने रूल्स होते हैं, हर होटल के अपने अपने रूल्स होते हैं। आप सभी होटल्स को आप एक तरह से नहीं रह सकते, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी पॉलिसीज वगैरह होती है, उनकी गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको चलना। हम बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड में आप कभी भी जाते हो तो थाईलैंड में आप किसी भी होटल को बुक करते हो तो सबसे पहले उस होटल की वेबसाइट को देखो। वहाँ पे आपको उसकी गाइडलाइंस मिलेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलाउ है कि नहीं है। तो आप जब कभी भी होटल आप सेलेक्ट करते हो, आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाकर के, किसी भी ऐप पे जाकर, चाहे वो MFT हो, GoIbibo हो, ओयो हो, जो भी ऐप हो, आप सबसे पहले देखो कि जो होटल आप पसंद कर रहे हो उस होटल के अंदर कहीं ये मेंशन है कि एक्स्ट्रा मनी विल बी चार्ज इफ यू इनवाइट अ गेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि थाईलैंड में मैं जब पटाया में था तो कई फ्रेंड्स आते थे वहाँ पे और कई टूरिस्ट आते थे। उन्होंने कहा कि यार हम यहाँ पर आए हैं, हमने होटल ली है, लेकिन जब हम गेस्ट को लेकर के आ रहे हैं तो उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा 500 बात मांगा। उन्होंने कहा कि आपको 500 बात पे करना पड़ेगा। तो ये तो क्या था, तो इसमें उनकी वो गलती नहीं है, उनका सिलेक्शन ही गलत था होटल चूज़ करने का। आप होटल जब चूज़ करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि वो होटल कपल फ्रेंडली है कि नहीं है, वो होटल गेस्ट फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर आप गेस्ट लेकर के जाना चाहते हो तो होटल को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको ये कैसे पता चलेगा। आप इंडिया में हो, आप थाईलैंड में कॉल करके तो पूछ नहीं सकते कि मैं होटल बुक करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर आपको गेस्ट में लाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो या तो आप कॉल करके पूछो तो उसका कॉलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप वो चीज़ प्रेफर नहीं करोगे। तो बेटर ये है कि आप जब कभी भी जाते हो, होटल को आप सेलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि वो गेस्ट फ्रेंडली है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप सिंपली अपने गूगल पे जाओ, क्रोम ब्राउजर पे जाओ, वहाँ पे आप डालो गेस्ट फ्रेंडली होटल्स, कपल फ्रेंडली होटल्स इन पटाया। तो उसमें आपको लिस्ट आ जाएगी। आप लिस्ट में आप देखोगे तो उन होटल्स की सामने आप जब वहाँ पे लिखा होगा कपल फ्रेंडली, कपल फ्रेंडली, कपल फ्रेंडली, ठीक है। और इसके अलावा लिखा होता है कि अनमैरिड कपल्स आर अलाउड, कपल्स आर अलाउड। तो ऐसी चीजें लिखी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें, तो वो आपको अलाउ करती है। इसके अलावा एक ही चीज और ये है कि आप जब भी होटल सेलेक्ट करते हो तो 1 रूम 2 गेस्ट आप सेलेक्ट करो। तो 1 रूम 2 गेस्ट में क्या होता है कि आप अपने नाम से रूम बुक करते हो, फिर आप अपने किसी फ्रेंड को या कोई गेस्ट आपसे मिलने आना चाहता है, वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, तो उनमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मली यही होता है 80 to 90% होटल्स में ये कि अगर आप 1 रूम 2 गेस्ट आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब अगर कोई गेस्ट आपके पास आके स्टे करते हैं तो। लेकिन क्या है कि कुछ होटल्स होती है जो आपसे एक्स्ट्रा पे मांग लेती है। तो उसमें क्या है कि आपको पहले से ही देखना पड़ता है। तो आप जब कभी भी कोई होटल आप चूज करते हो कि आपने इस जगह पे, इस लोकेशन पे आपने होटल चूज की है, ये होटल बढ़िया है, आपके बजट के अंदर आ रही है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के देखो कि इस होटल्स की पॉलिसीज वगैरह क्या है। अगर वो अनमैरिड कपल्स अलाउ करती है, गेस्ट अलाउ करती है, कपल्स को अलाउ करती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं तो वहाँ पे लिखे होते हैं कि यू नीड टू पे 500 बात और 1000 बात एक्स्ट्रा इफ यू इनवाइट अदर गेस्ट। तो वो सब उसमें मेंशन होता है। तो आप उसकी वेबसाइट को जरूर जाकर के देखिए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं लमसम कि ये पटाया के अंदर कौन कौन सी होटल्स है जो गेस्ट फ्रेंडली है, जो बजट होटल्स है, तो उसमें आती है वॉकिंग स्ट्रीट के पास में बेवर्ली प्लाजा, मरीन प्लाजा, 7 डे होटल है, और अपने अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो छोटी छोटी काफ़ी सारी आसपास की होटल्स है। वैसे वॉकिंग स्ट्रीट के पास में जो भी होटल्स है सभी गेस्ट फ्रेंडली होती है। नोवा प्लेटिनम है जो काफ़ी फेमस होटल है और वो भी गेस्ट फ्रेंडली होटल है।
होटल जिंक पटाया है, ये सारी गेस्ट फ्रेंडली होटल्स है। तो आप ये कंपेयर कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरी जगह पे बड़ी होटल लेना चाहते हो, दूसरी जगह पे दूसरे लोकेशन पे आप होटल आप लेना चाहते हो, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के, जिनके मैंने नाम बताया आपको, जैसे बेवर्ली प्लाजा है, जिंक है, 7 डे है, इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि उनकी गाइडलाइंस उस गाइडलाइंस से मैच करती है कि नहीं करती है। अगर मैच करती है तो ऑब्वियसली सही है। और हमेशा रूम आप 1 रूम 2 गेस्ट में सेलेक्ट करोगे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये सेलेक्ट करने के बाद में भी आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू दी वेबसाइट सो दैट यू कम टू नो दैट व्हाट इज द प्रोसेस। सो यही वीडियो बनाने का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने का था कि आपको होटल जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और चूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी लोकेशंस सही रहती है पटाया के अंदर। अगर आप स्पेशली घूमने जा रहे हो तो आपको कौन सी लोकेशन पे होटल बुक करना चाहिए, आपकी जो बजट में भी आती है और सभी चीज़ें वॉकिंग स्टेट के नियर बाई हो, आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, आप वॉकिंग बाय वॉक आप सब कुछ कवर कर सको, ऐसी होटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और बैंकॉक के अंदर भी सेम प्रोसेस है। बैंकॉक में तो मैं ज़्यादा होटल्स में रुका नहीं तो आइडिया नहीं है, नाम नहीं बता सकता, लेकिन प्रोसेस सेम है कि आप होटल की वेबसाइट को आप गो थ्रू हो, आप उसकी वेबसाइट को देखोगे, वहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन है, कपल्स अलाउ, अनमैरिड कपल्स आर अलाउड, गेस्ट फ्रेंडली होटल्स वगैरह सब कुछ की वेबसाइट में मेंशन है। और उसमें अगर ये आपको मिलता है, उसके अलावा ये भी मिलता है कि हम अगर यू नीड टू पे 500 बार एक्स्ट्रा इफ यू अलाउ अ गेस्ट, तो आप वो उस होटल को ना सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उनमें ये भी देखना होता है कि उसमें थर्ड गेस्ट के लिए भी होता है, तो 2 गेस्ट अलाउ होते हैं, लेकिन थर्ड अगर आप इनवाइट करते हो तो उसके लिए आपको पे करना होता है। तो ये सब आपको वेबसाइट गो थ्रू करना पड़ेगा जब आप किसी होटल को सेलेक्ट करते हो। तो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन फर्स्ट यू सिलेक्ट द होटल एंड देन गो टू दी वेबसाइट पे जाओ, उनकी वेबसाइट को देखो, सब कुछ ठीक है, उसके बाद में होटल बुक करो और बिल्कुल आराम से अपना स्टे करो, एंजॉय करो थाईलैंड के अंदर। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड प्ले दिवाली एंड सेव दिवाली। गुड नाइट।